मुकदमा पहले भी नहीं। बाबर साहब, आप तो माशाल्लाह इतने बड़े माहिर कानूनदान हैं, आपकी तो फीस ही 3.5-4 करोड़ है, जो मेरे जैसा आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपको पता है कि पुलिस तो पर्चे काटती है, पुलिस पर्चे काटती जब वो किसी ऑनरेबल कोर्ट में आता है, फिर उस कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है कि वो डिटर्मिन करेगा ये पर्चे लागू हैं या नहीं है, ये फर्दें लागू हैं या नहीं। तो आप अपना जो यूर एज्यूमिंग और ये डिवाइड क्यों क्रिएट कर रहे हैं जुडिशरी में और वकला में? अब आपने जो एक कंपाउंड क्वेश्चन किया, उसका पहला जवाब तो यह है कि आप जनरल मुशर्रफ के दौर के पंजाब में मिनिस्टर थे, आपसे ज्यादा कौन अफोर्ड कर सकता है? आप तो क्या पता 400 करोड़ अफोर्ड कर सकते हो, फीस और सारा कुछ। एक पहलू इसका ये है। एक सेकंड नहीं, इस पे आ जाते हैं ना। आपने एक मिनट मेरी बात, आपने सवाल उठाया, मुझे जवाब का हक दीजिए। आपने सवाल तो आपने उठाया, मैंने नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड छोड़ दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। मैं छोड़ दीजिए ना, मैं कसम छोड़ दीजिए। एक सेकंड आगे बढ़िए। नहीं, आगे नहीं बढ़ा। आप देखें ना, झगड़ा ना करें, यहीं पे रुकना। अब आप हिम्मत पैदा करें, अभी तो मैं सवालों का जवाब सुने, अब आप हिम्मत पैदा करें। अब आप अगर बोलना चाहते हैं तो इसके बाद फिर मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ नहीं स्नेक मारी है, तो आपने जो किया था ना उसका जवाब आया है। मैं तो बड़ी आराम से बात कर रहा था। सुन लीजिए, मैंने तो ये पलंदा भी नहीं उठाया अभी तक। अगर आपने झगड़ा करना है, मुझे सिर्फ ये इसके बाद पलंदा सारा रखें। सारे स्टील केस इसके बाद उसने ये कहा आपके ऊपर जो इल्जाम, इसके बाद मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए, आपके ऊपर इल्जाम ये है आपने पैसे लिए थे 3.5 करोड़ इसलिए ताकि डोगर साहब को आप उनके मर्जी का फैसला करा देंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कोर्ट में कहा है ना, तो मुझे मत ब्लेम करें। चले, इससे पहले कि आपका मूड ठीक हो जाए, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको पूरा प्रोग्राम आपका जाएगा, आई विल नॉट आंसर यू। नहीं बाबर साहब, ये आप हैरेस नहीं कर सकते लोगों को बुला के। नहीं, हैरेस नहीं कर रहा। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मैं जवाब लगाया, बिल्कुल भी नहीं लगा। आपने कहा कि जी 4.5 करोड़ अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता। मिनिस्टर नहीं थे आप मुशर्रफ के? नहीं, लेकिन मैं 4.5 थे। मैं मुशर्रफ का नहीं था, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था, मुशर्रफ के दौर में गवर्नमेंट में था। नहीं, मैं इंटरिम गवर्नमेंट में था। और अगर मैं सवाल करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। दैट्स माय राइट नॉट टू आंसर। तो आपकी पार्टी इलेक्शन कैसे जीतती? प्लीज आप आपकी पार्टी इलेक्शन कैसे जाइए? अब आप एनआरओ से तो आप लोग आए थे, आप बोलते जाइए। मैं आपको चले इतनी देर में दिखाता हूं कुछ और लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे लाहौर में बड़े लोग हैं, जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा भी हैं और भी दीगर अहम लोग हैं, वो क्या कहते हैं इनके बारे में, सुनाई भी। इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो वकला को तस्लीम करना चाहते हैं। वकला ने जो एक बड़ा नाम कमाया था मूवमेंट के जमाने में, उस नाम को खराब करना चाहते हैं। और ये तमाम जो भी इस पर काम हो रहे हैं, ये उसी कॉन्स्पिरेसी, उसी साजिश के मुझे शाखसाने मालूम होते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, इसके पीछे वो अनासर हैं जो कि वकला को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो वकला को अदलिया से लड़ाना चाहते हैं। वो लाहौर बार वो पहली बार थी जिसने बाबर अवान साहब के हाथों से पैसे लेने से इनकार किया था। उन्होंने हमारी बार एसोसिएशन को पैसे देने की ऑफर की थी, जो हमने उसी वक्त हमने जो है ना इवन मीडिया पर आके भी जो है ना पहली बार एसोसिएशन थी जिसने वो इनकार किया था पैसे लेने से उनसे। मैं समझती इसको हल किया जा सकता था। इसको आहिस्ता आहिस्ता फरवरी से लेके अब तक इसको ज्यादा बढ़ाया गया, चढ़ाया गया। फिर जब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसमें फिर और किस्म के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, रिजेंटमेंट शुरू हो जाती हैं, लोग अपनी पॉलिटिक्स चमकाना शुरू कर देते हैं, प्रोपेगेंडे शुरू होते हैं। बाबर अवान के पैसों को हम समझते हैं जिस तरीके से दिए गए वो सही तरीका नहीं था। हम कोई भी इसको कंडोन या कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये सब कुछ अचानक नहीं है और इसमें मकासद भी हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को कामयाब क्यों होने दें जब हमें अगर पता है कि कुछ लोगों के मकासद हैं। 3 ऐसे केस हैं। एक वो केस है जो ख्वाजा साहब सुन रहे हैं, डिवोर्स ऑफिस वाला, वो बेंच को वो ऐड कर रहे हैं। 5 जजेस हैं लाहौर हाईकोर्ट के कि क्या सदर साहब 2 ऑफिसेज रख सकते हैं या नहीं। दूसरा केस 13 अक्टूबर को यहाँ पे है एनआरओ का, और तीसरा केस 18th अमेंडमेंट का। तो ये तो उससे तवज्जो हटाने की कोशिश भी हो सकती है। बाबर साहब, आपने सुना आपके फेलो कलीग्स ने क्या क्या बातें की, इनका जवाब देना पसंद करेंगे? आसमा जहांगीर साहिबा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, हामिद खान साहब, ये तो काबिल एहतराम लोग हैं। चले, मेरी बात का जवाब न दें, जो इन्होंने बातें की आप उसका खुल के जवाब दे दें। गुस्सा जाने दें, जब गुस्सा जाने दें। आप और मैं जो है ना, हम इस वक्त एक ही टेबल की दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का, बड़े ऑनरेबल लोग हैं, इनकी बातों का जवाब दे दें। नहीं देना? क्यों नहीं लेना? ये ऐसा गुस्सा ना करें, आप सियासी आदमी हैं, इसलिए चले, मेरी बात का जवाब ना दें जो मैंने कही।
ان کی باتوں کا جواب دے دیں. بابر اعوان صاحب بہت غصے میں ہیں جی. آپ بریک لیں, میں بریک میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بات میں غصے میں نہیں آتا. میں آپ بے فکر رہیے. اب آپ بولتے نہیں, میں چاہ رہا ہوں پروگرام اسی طرح چلے. نہیں, میں چاہ رہا ہوں ان صاحبان کی باتوں کا جواب تو دے دینا. وہ تو آپ کے پروفیشن کے ہیں. دے ڈیزرو دیٹ مچ. اتنا تو حق ہے ان کا کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے ان کا حق یہ. چلے جی, حامد خان صاحب, آسمہ جہانگیر صاحبہ,